कुछ लोगों से अब बात करते हैं। पीछे दो यूथ बैठा है, ये यूथ है, देश को तय करेगा भविष्य, और ये हाथ जोड़ रहे हैं हमारे सामने जैसे कितने घबरा रहे हैं। देखिए बोलने के लायक नहीं, इतनी शर्म आ रही है इनको। है एक बार और हाथ जोड़िए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी नौकरी सही चल रही है, सेफ है? मेरी नौकरी सेफ है, मैं तो घर से वर्क फ्रॉम कर रहा हूँ। अंधभक्तों की अगर कुछ कमी हुई तो चेंज होगा कुछ। नमस्कार, आज पहुंचे हम लोग सेक्टर 35 के बस स्टैंड पे, और आज हम लोग बात करेंगे कि माहौल क्या है। आगामी चुनाव 2022 में आने वाला है, उस पर एक चर्चा होने वाली है। क्योंकि बस को इसलिए चुना है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बस जाती है और अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, तो उनसे बेहतर मुझे लगता है कि शायद नहीं पता होगा किसी को, इसीलिए इस बस को चुना हमने। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रेमकांत है। क्या करते हैं आप प्रेम भाई? जॉब करता हूँ MNC में। आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या माहौल चल रहा है चुनावों को लेके, इस पर आपकी क्या राय है? अब चुनावों को माहौल लेकर तो माहौल तो गर्म है इस समय। अब सभी पार्टियाँ एक्टिव हो चुकी हैं, सभी नेता एक्टिव हो चुके हैं इस समय वोटर्स को रिझाने के लिए, क्योंकि अब चुनाव बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं। और अभी जो माहौल चल रहा है, तो अभी तो माहौल तो मुझे NDA का ही दिख रहा है। अच्छा। और हाँ, बाबा जी का ही दिख रहा है माहौल। बाबा जी का माहौल दिख रहा है, तो मतलब क्यों ऐसा लगता है आपको बाबा जी का माहौल है? इसलिए लग रहा है क्योंकि बाबा जी ने बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करी है। यूपी के माध्यम से बताऊँ तो यूपी में बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हुई है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है, लगा है मुझे, अभी पहले नहीं था इतना। आपकी नौकरी सही चल रही है, सेफ है? मेरी नौकरी सेफ है, मैं तो घर से वर्क फ्रॉम कर रहा था। तो बाबा जी के साथ जाना चाहेंगे आप? हाँ, जो सही काम करता है मैं उसके साथ हूँ। अगर कोई और पार्टी का अच्छा काम करके देती तो हम उसके साथ होते। और साइकिल के बारे में क्या सवाल है? साइकिल की रफ्तार पकड़ेगी या फिर पंचर हो जाएगी? साइकिल की रफ्तार पकड़ सकती थी अखिलेश जी से, मुझे लगता था। बहुत जब आए थे तो मुझे लगा ये बंदा बहुत सही है और इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट है नो डाउट, पर वो कुछ गलत चक्करों में पड़ गए हैं। तो अच्छा। अब वो एक्चुअली वो राजनीति, वो अपनी राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं राजनीति दूसरों को देख करके। जो पहले तुमने बोल दिया तो मैंने बोल दिया, उनका यही चल रहा है। उनका अपना कुछ परसेप्शन है नहीं। स्टार्टिंग में लगे तो मुझे लगा था ये बंदा है, जी बंदा कुछ करके दिखाएगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं प्रेम भाई? मैं यूपी वेस्ट से हूँ, हाथरस से। अच्छा, हाथरस से। तो हाथरस में भी यही माहौल है जो आप बता रहे हैं? हाथरस का तो ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैं रहता नहीं हूँ वहाँ पे। नहीं, अभी पिछले कुछ सालों में, एक साल पहले वहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, आपको पता होगा। उस पर बहुत राजनीति हुई थी। बिल्कुल, वो कांड फेक था। पहली बात तो ये मेरे हिसाब से वो कुछ बकवास कांड था। वो उसे हाइप दिया गया था, ठीक है। उस तरह की उसी टाइम पे और भी कई जगह कांड हुए थे, लेकिन क्योंकि ये कांड को थोड़ा हाइप मिल गया तो वहाँ दूसरी जगह तो कोई पहुँचा नहीं, और दुनिया भर की पार्टियाँ वहाँ पहुँच गई अपने नंबर बनाने के लिए, लेकिन किसी के नंबर बने नहीं। चलिए प्रेम भाई, तो की जो विचारधारा है वो तो साफ समझ में आती है, वो बाबा जी के साथ है। आइए कुछ लोगों से अब बात करते हैं। पीछे दो यूथ बैठा है, ये यूथ है, देश को तय करेगा भविष्य, और ये हाथ जोड़ रहे हैं हमारे सामने जैसे कितने घबरा रहे हैं। देखिए बोलने के लायक नहीं, इतनी शर्म आ रही है इनको। है एक बार और हाथ जोड़िए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ लोगों से और बात करते हैं। भैया क्या माहौल है? कहाँ का? भैया यूपी का माहौल क्या है? यूपी का माहौल खस्ता माहौल है। क्या होने वाला है आगे 2022 में? अब वो तो नहीं पता। अगर अंधभक्तों की अगर कुछ कमी हुई तो चेंज होगा कुछ। तो ये इस बार साइकिल रफ्तार पकड़ेगी या फिर कुछ और होगा? कह नहीं सकते जी, ये तो भविष्य तय करेगा। बाकी क्या इससे परेशान है जो ये गवर्नमेंट है बीजेपी की टोटल। क्या नाम है भाई आपका? संजय हुआ था। क्या करते हैं आप? बिजनेसमैन हूँ, प्रॉपर्टी का काम है मेरा, रियल एस्टेट का। तभी परेशान है आप? प्रॉपर्टी का काम है? नहीं, खुश कौन है वो बताइए मुझे। नहीं परेशान नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए मैंने पूछना आपका ना, प्रॉपर्टी का काम करते हो इसलिए परेशान हो। देखिए बिजनेसमैन खुश है, बताइए। बिजनेसमैन वर्ग है तो जाहिर सी बात है दिक्कतें हुई है इस समय में। हाँ। तो इसलिए आपकी पीड़ा है। नहीं, गवर्नमेंट जॉब वाले को तो कोई भी सरकार परेशान नहीं करती, उसको क्या परेशान करेंगे। बिजनेसमैन पे ही फर्क पड़ता है ना सबसे ज़्यादा। महंगाई की मार देखिए आप। आज 2014 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सिलेंडर की कीमत कितनी थी? आज सिलेंडर की कीमत 800 साढ़े 800, पेट्रोल की कीमत, मस्टर्ड ऑयल की कीमत, हर चीज। तो फ्री भी तो मिला है उज्ज्वला से। क्या उज्ज्वला योजना ने फ्री भी तो सिलेंडर दिया था पहले। कितने लोगों को कहाँ मिला है? कितने लोगों को? पूरे भारत में स्कीम चली है। आप कहाँ थे? भारत में ही थे हम, हमें तो नहीं मिली। तो आपने फिर ध्यान नहीं दिया होगा इसके ऊपर? क्यों नहीं ध्यान दिया भाई साहब?
आप सरकारी महकमों में जाके देखिए क्या अफरा तफरी है, किस तरीके से काम होते हैं, आप भी सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ना जानते हो। ठीक है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं हाथरस से। अभी आप भी हाथरस से हैं, तो हाथरस का क्या माहौल होगा? मैंने कहा ना, अंध वक्त अगर उनमें गिरावट आती है। अच्छा। हाँ, परेशान सब हैं, रो सब रहे हैं, लेकिन बस आदमी कहता है कि ऑप्शन नहीं है। जैसे आप जैसे एक शख्स ने पूछा, बोले ऑप्शन कोई है, ऑप्शन नहीं है। तो मैंने कहा ऑप्शन का मीन्स क्या है? 2014 में सिलेंडर की कीमत थी 400 साढ़े 400, आज 800 साढ़े 800। मैंने कहा बोले हाँ ये तो है। मैंने कहा फिर ऑप्शन और क्या चाहिए? वो नहीं दिखता। लेकिन माननीय योगी जी ने तो बहुत काम किया, राम मंदिर बनवाने के लिए बहुत बड़ी पहल की है उन्होंने। 370 हटवा दिया सरकार ने, इतनी सारी चीजें हो रही हैं। 370 क्या हटा और उसको किस रूप में चेंज किया गया, उसमें भी बड़े डिफरेंसेज हैं। अगर आप डीपली अगर जाएंगे तो आप, रही बात 370 हटवाने की, ये सब चुनावी स्टंट हैं। पब्लिक को मंदिर से कितना, मैं हाथरस से राम वहाँ पे पूजा करने जाऊँगा, आप एक बात बताइए, पूजा करने के लिए वैसे मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आदमी घर में ही बैठ के कर सकता है। बाकी का मस्जिद तोड़ दो, मंदिर बनवा दो, फिर कोई गवर्नमेंट आएगी वो मंदिर को तोड़ के मस्जिद, ये सब चुनावी स्टंट हो सकते हैं। पब्लिक के लिए कोई इससे फायदा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा हुआ है ना। बड़े बड़े जो धुरंधर थे, जो बदमाश थे, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, आजम खान जैसे लोग सारे अंदर हैं। वो इस पे क्या कहोगे आप? मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो अंदर हैं, तो कुछ लोग उनसे भी बड़े गुंडे हैं जो बाहर हैं। अच्छा। हाँ, जो सरकार का सारा बैंकों का पैसा खा के बैठे हैं। आप बताइए, वो जो देश को छोड़ के भाग गए थे वो वापस आ गए, वो उनसे भी बड़े गुंडे हैं। ये भाई साहब तो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे मायावती हो, चाहे बीजेपी क्यों ना हो, कंट्रोल बहुत है। अब देखो लॉ, अब तुम दंगों की बात करोगे, दंगे तो कोई भी करा सकता है। अब देखो तुम, अब ये चुनाव आ रहे हैं तो छुटपुट ये चलती रहेंगी। और दूसरा सबसे बड़ी जिम्मेदारी, कोई सारी चीज़ गवर्नमेंट थोड़ा करेगी, आम आदमी की कुछ ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। लॉ एंड ऑर्डर पे नकेल कसी है। तो है, मुख्तार अंसारी जैसे जो लोग हैं वो अंदर हैं, तभी तो लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बैंकों का पैसा लेके हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, उन पे कोई नकेल नहीं कसी। पैसा, अरे वो नीरव मोदी वगैरह सब लपेट में आए जा रहे हैं धीरे धीरे। क्या कहना चाहोगे इसका? नहीं, मैं क्या, वो अपनी राय है उनकी। अच्छा। वो उनकी राय है, वो स्वतंत्र अच्छा, है। ये आजकल अब्बा जान बहुत हो रहा है, इस पे क्या कहोगे आप? क्या चीज? अब्बा जान, चाचा जान, भाई जान बहुत चल रहा है आजकल, क्या है ये? क्या, ये मैंने नहीं सुना। अब्बा जान अलीगढ़ में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और योगी जी भी थे, तो वहाँ पर एक उस मंच से एक उद्बोधन हुआ था कि अब्बा जान, पहले अब्बा जान हुआ करते थे। ये अब्बा जान क्या हो रहा है? बहुत चल रहा है आजकल ये। भाई साहब, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चुनावी जब दौर आते हैं ना, इस तरीके की बातें चलती हैं। माननीय मोदी जी की जो आप बात कर रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रतिष्ठित पद पर हैं, तो मोदी जी कितना कुछ कहते हैं और कितना कुछ अमल होता है, वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। मन की बात करते हैं, काम की बात कभी नहीं करते। उन्होंने कभी काम की बात नहीं की, मन की बात की। मन की बातों से काम नहीं चलते, मन की बातों से पेट नहीं भरते, रोजगार नहीं मिलते, काम की बात करने से होता है। तो ये अगली बार 2022 में जो बटन दबेगा ईवीएम का, वो कहाँ दबाओगे आप? मेरा तो नोटा पे जाएगा, मुझे तो कोई ठीक नहीं लगता। आपने तय कर रही है नोटा पे जाएगा? भाई साहब नोटा पे बटन दबा रहे हैं। इनकी अपनी इच्छा है। आपका क्या विचार है? मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, मैं डिसाइड इसमें टाइम लगेगा क्या? बिल्कुल टाइम लगेगा, अभी तो टाइम है चुनाव में। विश्लेषण करोगे अभी कि कौन क्या अच्छा काम कर रहा है, कौन खराब कर रहा है? आप तो यूथ हैं, आपके ऊपर तो बहुत जिम्मेदारियां हैं देश की। अभी तो मैं ये टाइम दे रहा हूँ इन चीज़ों को। तो प्रेम भाई एमएनसी में क्या काम करते हैं आप? मैं बैकएंड में हूँ, टीम लीडर हूँ। तो कभी जॉब पे कोई संकट वाली बात नजर नहीं आई? मेरी जॉब तो बहुत चल रही, लॉकडाउन तो मैं तो बहुत अच्छा रहा। घर 2 साल से घर से काम कर रहा हूँ मैं, तो मेरी और ज़्यादा सैलरी आ रही थी। आपको क्या लगता है, मतलब बेरोजगारी बढ़ी है इस कोविड के टाइम में इस सरकार में, या फिर कुछ मामला ग्राफ थोड़ा ही नीचे गया है? क्या कहते हैं आप? ग्राफ का सारा ही सत्यानाश करके रखा है इन्होंने। अभी मोदी जी को खुले मंच से आपके रवीश कुमार जी ने, एनडीटीवी के जो हैं, उन्होंने बोला था कि मोदी जी मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दे दें। अच्छा। और एक बार नहीं, 4 बार उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से बोला है कि आप 10 मिनट टाइम दे दें। वो आज तक तो वहाँ नहीं पहुँचे, क्योंकि उनको पता है 5 अड्डी भी नहीं बचेगी उनके सामने। नहीं, वो तो पीएमओ में आराम से बैठ के इंटरव्यू देते हैं, उन्हें क्या दिक्कत है जाने की? उन्हें देते हो, जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको खुले मंच से अगर कोई बुला रहा है, आपके जो आप कहते हैं, आपकी पार्टी के लोग कहते हैं बड़ा सराहनीय काम किए हैं, तो आप वहाँ क्यों नहीं बात करने करते हो? क्या दिक्कत है? अच्छा, मन बना लिया है अब भाई साहब ने? नहीं, बात मन बनाने की नहीं है। 2 चीज़ें हैं हमारे इंडिया में, 2 अब बटा हुआ है, एक लेफ्टी एक राइटी। तो ये रवीश कुमार, अब रवीश कुमार पहले ऐसी बातें नहीं करते थे। पहले जब से उन्हें मैक्सिस अवार्ड मिल गया ना एक बार,
तो अपने आप को वो कुछ अलग समझने लग गए हैं। अलग नहीं, वो हमेशा अपोजिशन में रहते हैं। गवर्नमेंट किसकी, कांग्रेस की थी तो भी वो अपोजिशन में थे। नहीं, जब जब कलमाड़ी ने इतना बड़ा कांड किया था, जब कॉमनवेल्थ हुआ, तब तो कोई नहीं, सब खुलेआम भ्रष्टाचार किया था। ये देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आप नोटा की तरफ जा रहे हैं और भाई साहब रूलर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप दोनों की जो विचारधारा है वो अलग हो सकती है। मैंने तो मायावती को भी सपोर्ट किया था, क्योंकि उस टाइम मायावती ने बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रखा उस टाइम पे। जो ये नहीं कि बीजेपी से प्यार है या फिर मायावती से प्यार है, जो सही काम करेगा हम उसके साथ रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं यहाँ वोट दो, मुझे लग रहा है कि ये बंदा सही काम कर रहा है तो मेरा वोट इसको जाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर से बेरोजगारी थोड़ी खत्म हो जाएगी। हाँ, बेरोजगारी है, बेरोजगारी उनके लिए जो काम करना नहीं चाहते हैं, पढ़े लिखे हैं। अब तुम्हें चीज सरकारी है, पढ़ाई करनी पड़ती है अच्छी। अब इतनी सारी जगह निकलती हैं, मैं अभी दिखा सकता हूँ ना, तो मोबाइल खोल के दुनिया जगह आती है, आप भरो अगर आप एलिजिबल हो। भाई साहब तो कह रहे हैं कि सत्यानाश हो गया पूरे उसका। मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, वो अपनी बता रहे हैं, वो अपनी बता रहे हैं। हो सकता है उनको गेन हुआ होगा। आप हंस रहे हैं, आपका कुछ मतलब मेरा कोई विचार नहीं है, बड़े भाई है मेरे। अच्छा, आपके बड़े भाई। रिसेंटली मेरा दोस्त अभी लेक्चरर बना है, कैसे बेरोजगारी है, उसने क्रॉस किया ना टेस्ट। अब पढ़ाई करके टेस्ट करो, आपको मिलेगी जगह। अब सोचो, आप घर बैठे आपको जगह मिल जाए, जॉब नहीं मिल सकती है। कहने का मतलब ये कि काबिलियत अगर इंसान में हो तो वो बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म को पा सकता है। तो उसमें कोई गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती, वो तो हर एक के लिए है। और क्या चाहिए? एबिलिटी है जिसके पास, तो वो कोई गवर्नमेंट हो। आप दोनों टीमों में खेलने की कोशिश कर रहे हो। आपने ये कहा, देखिए मैं बताता हूँ, अगर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, अगर आप पढ़े लिखे हो, अब प्राइवेट एमएनसी में जाइए, जॉब नहीं मिल रही है। मैं गवर्नमेंट जॉब में दी हूँ, मैं प्राइवेट में हूँ, फिर भी उसके बराबर सैलरी ले रहा हूँ, गवर्नमेंट के बराबर ले रहा हूँ ना मैं। अगर मैं घर बैठा रहता, अपने हाथों में बैठा रहता, तो मैं भी बोलता मैं बेरोजगार हूँ। मेरे हिसाब से पढ़े लिखे बहुत सारे बैठे हैं घर में, बेरोजगारी मानता हूँ उनको मैं। दुकान पे काम कर रहे हैं पर कमा तो रहे हैं ना वो। एक लाइन में ये बता दीजिए कि इस सरकार में आपको क्या दिक्कत लगी। क्या मतलब? इस सरकार में आपको क्या दिक्कत लगी? इस सरकार में दिक्कत इंडिविजुअली अगर मेरा कोई इंटेंशनली कोई ऐसा दिक्कत नहीं। दिक्कत की बात यह है कि ये जो भी कहते हैं वो बिल्कुल उसके अपोजिट चलते हैं, करते कुछ है नहीं, वो उल्टा होता है। उल्टा ही करते हैं। क्या करते हैं बताइए? काला धन वापस आएगा, नोटबंदी करके सारा सत्यानाश कर दिया। जिस कंट्री में भी करेंसी चेंज हुई है, आज तक आप हिस्ट्री उठा के देखिए, वहाँ 10-10, 15-15 साल पीछे चला गया देश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।